हे विद्वानों, चूड़ामणि का प्रसंग सुनिए। समुद्र के जल से चूड़ामणि उत्पन्न हुआ था, जिसे इंद्र ने प्राप्त किया था। एक यज्ञ में जनक जी को वह चूड़ामणि इंद्र ने दिया था। सीता जी का जब विवाह हुआ तो वही दिव्य चूड़ामणि माता सीता को जनक जी ने दिया, और जब माता सीता का हरण हुआ तो उस चूड़ामणि को छिपा कर रखी थी, और अशोक वाटिका में जब हनुमान जी प्रथम बार मिले, परिचय दिया, तो चलते समय पहचान कि हम मिले हैं तो इसका प्रमाण क्या होगा, तो वही चूड़ामणि दिया और दो कथाएं बताया। एक मैनसिल लगाने की कथा और एक जयंती की कथा। और हनुमान जी चल दिए तो संपूर्ण कार्य तो कर चुके थे, लेकिन सपने बानर लंका जारी, होई सत्य गए दिनचारी। मन में विचार आया कि श्रेष्ठा ने लंका जलाने की बात कही है। तब हनुमान जी वृक्षों को तोड़ना प्रारंभ किया और सारी सेनाओं का संहार किया, बहुत सी सेनाओं का संहार किया, किला तोड़ा और लंका में प्रवेश का रास्ता बनाया। इतना काम करने के बाद लंका दहन के पहले चूड़ामणि प्राप्त कर लिया था, और लंका दहन के समय वो चूड़ामणि हनुमान जी के साथ में रही। लंका दहन के बाद पुनः अपनी शंका समाधान करने की सीता माता जीवित हैं या नहीं, यद्यपि देवताओं ने, दिव्य ऋषियों ने आकाशवाणी से बता दिया सीता माता जीवित हैं, फिर भी पुनः तो माता सीता का दर्शन करते हैं। और वही चूड़ामणि जो अशोक वाटिका माता सीता जी लंका दहन के पहले दिया था, भगवान को ला करके ऋषमुख पर्वत प्रश्रवणगिर, उस गिरी का नाम, प्रश्रवणगिरी का नाम माल्यवंत पर्वत पर भगवान राम को वो चूड़ामणि परिचय के लिए दिया था। ये चूड़ामणि कथा है। चूड़ामणि समुद्र से पैदा हुआ था, जो इंद्र को मिला था, इंद्र ने जनक को दिया था, जनक ने सीता माता को दिया था विवाह के समय, और सीता माता ने लंका दहन के पहले हनुमान जी को दिया था। हनुमान जी लंका दहन के बाद सीता जी पुनः मिल करके जब आते हैं तो वही चूड़ामणि माल्यवंत पर्वत प्रश्रवणगिरि पर भगवान श्री राम को समर्पित करते हैं। ये रहा चूड़ामणि के विषय में कथा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ये वाल्मीकि रामायण दिया हुआ, वही मैं आपसे स्पष्ट कर दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग वाल्मीकि रामायण अवश्य पढ़िए। रामचरितमानस सूत्र है, कुल सूत्र विचारों में साधारण भगवान तुलसीदास ने पिला दिया है, उसको पढ़िए। और उसके अर्थ के विस्तार के लिए आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, क्योंकि उसमें इतना लिखा, चूड़ामणि उतार तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। जो उपाय आप लोग देख लीजिएगा, मुझसे अशुद्ध भी हो सकता है, क्योंकि मुझे अब याद नहीं रहता। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।